हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कूल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड वन लाइनर प्रश्नोत्तरी। और ये जो वन लाइनर प्रश्नोत्तरी हैं फ्रेंड्स, ये आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है, अभी तक के पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इससे पहले मैंने इसके 25 पार्ट्स अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी तक उत्तराखंड में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, चाहे यूकेएसएससी ने पूछे, चाहे यूकेपीएससी ने पूछे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हमारा जो क्वेश्चन रहेंगे 100 प्लस क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड में हिमालयन सुनामी नाम से जाने वाली आपदा घटित हुई थी। ये हुई थी फ्रेंड्स 2013 में। कब हुई थी? 2013 में ये तो आप सभी जानते हैं कि जून 2013 में क्या आया था, उत्तराखंड में जो है आपदा आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और ये आप देख सकते हैं यूकेपीएससी व्यवस्थापक एग्जाम 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फूलों की घाटी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी फ्रेंड्स फ्रैंक स्माइथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे हुए क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र स्थित है। ये है मुक्तेश्वर में। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? तो ये आप सभी जानते हैं, कस्तूरी मृग है। उत्तराखंड की ताम्र नगरी है, उत्तराखंड की ताम्र नगरी है अल्मोड़ा। झिरोली, बागेश्वर व चांडक पिथौरागढ़ में जो खनिज मुख्य रूप से पाए जाते हैं वो है मैग्नेसाइट। गुंठ भूमि का अर्थ क्या है? गुंठ भूमि का अर्थ होता है मंदिर को प्रदत्त भूमि। नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक हैं, ये हैं मेधा पाटेकर। द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं शेखर पाठक। अल्मोड़ा जनपद में झिरोली प्रसिद्ध है, तो ये है आपका मैग्नेसाइट खनन के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन जो है वन लाइनर में आप व्यवस्थित सीरीज़ वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने 6 पार्ट्स अपलोड कर रखे हैं सीरीज़ वाइज, पूरे एक एक चैप्टर को। और वो आपका जो है फ्रेंड्स हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेगा, और हर एग्ज़ाम में वहाँ से जो है आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो वहाँ पे जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। अल्मोड़ा जनपद में झिरोली प्रसिद्ध है, तो किसके लिए है? मैग्नेसाइट खनन के लिए। कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है, तो श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य। तो श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है, तो ये हो जाएगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या हो जाएगा? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है। उत्तराखंड में चाय का उत्पादन सर्वप्रथम हुआ था, तो ये हुआ था 1830 में। 1830 में उत्तराखंड में चाय का उत्पादन सर्वप्रथम हुआ था। उत्तराखंड के जनपद का वह क्षेत्र जो मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित है, तो ये आपका उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड के जनपद का वह क्षेत्र जो मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित है, वो आपका उधम सिंह नगर। ये आप देख सकते हैं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से। कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो कोटेश्वर गुफा आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। महात्मा गांधी द्वारा लघु स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है? तो ये कहा गया कौशानी को। तो कौशानी को जो है महात्मा गांधी ने जो है गढ़वाल महात्मा गांधी ने लघु स्विट्जरलैंड कहा था। सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला स्थापित की है, तो ये की है मसूरी में। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला स्थापित की है कहाँ पे? मसूरी में। उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। 1903 में राज्य वैक्सीन संस्थान स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था मुक्तेश्वर में। तो मुक्तेश्वर में जो है 1903 में राज्य वैक्सीन संस्थान स्थापित किया गया था। वाडिया हिमालयी भूविज्ञान संस्थान की स्थापना हुई थी वर्ष 1968 में। तो 1968 में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली के भोटिया के संबंध में मैत एवं गुनसा से तात्पर्य क्या है? तो ये है निवास स्थान से। चमोली के भोटिया के संबंध में मैत एवं गुनसा से क्या तात्पर्य है? यह है निवास स्थान से। मोक्सा माणु मेला आयोजित होता है, तो मोक्सा माणु मेला आयोजित होता है फ्रेंड्स, ये होता है आपके पिथौरागढ़ में। और ये आप देख सकते हैं यूकेपीएससी लोअर में 11/5/2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। रांसी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो रांसी स्टेडियम फ्रेंड्स आपका कहाँ पे है? पौड़ी जनपद में स्थित है। नचिकेता ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह है आपके उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में जो है नचिकेता ताल उत्तराखंड जिले में स्थित है। उत्तराखंड जो है राज्य है, सॉरी, और उत्तरकाशी का जिला है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस कुल का सदस्य है, तो यह है एरिकेसी।
तो राज्य वृक्ष बुरांश जो है ये क्या है, एरिकेसी कुल का सदस्य है। उत्तराखंड राज्य वृक्ष मोनाल का अन्य नाम क्या है, यह है हिमालयन मोनाल। क्या है, हिमालयन मोनाल है उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल का नाम। राज्य के प्रतीक चिन्ह में पर्वतों की संख्या क्या है, तो राज्य के प्रतीक चिन्ह में पर्वतों की संख्या है 3। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ये पाया जाता है फ्रेंड्स केदार घाटी में। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है केदार घाटी में। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला पुष्प है, ये है आपका ब्रह्म कमल। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला पुष्प कौन सा है, ब्रह्म कमल है। धारचूला जिस खेल के लिए प्रसिद्ध है वह है पैराग्लाइडिंग, तो पैराग्लाइडिंग के लिए धारचूला जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका रुड़की में है। उत्तराखंड में टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है, ये आपका रुड़की में है। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है, सभी जानते हैं कस्तूरी मृग है। क्या है, कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु है। निम्न में से जॉर्ज एवरेस्ट स्थित है, तो ये है आपका मसूरी में। कहाँ पे स्थित है, मसूरी में। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों की रानी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मसूरी को। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है, मसूरी को। हिमालयन, यहाँ पे है हिमालयन एक्सन। क्या है, एक्सन है, सॉरी एक मिनट। एक्सन रिसर्च सेंटर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ये हुई थी आपकी 1988 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन करेंगे, गाय के स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार ULDB द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बद्री। क्या हो जाएगा, बद्री। तो गाय के स्थानीय नस्ल बद्री का प्रजनन तथा सुधार ULDB द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य के डैश जनपद में प्रदेश का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया है, ये किया गया है देहरादून में। क्या हो जाएगा, देहरादून। तो उत्तराखंड राज्य के देहरादून जनपद में प्रदेश का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वाडिया संस्थान उत्तराखंड में शोध कार्य करता है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा भूगर्भिक सर्वेक्षण। तो वाडिया संस्थान उत्तराखंड में भूगर्भिक सर्वेक्षण कर शोध कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ द्वारा फूलों की घाटी की खोज की गई थी, तो ये की गई थी 1931 में। सन 1931 ईस्वी में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ ने जो है फूलों की घाटी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं, तो ये हैं फ्रेंड्स डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक कौन हैं, तो ये हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। और ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है उत्तराखंड CGL में। स्लोगन है, हिमालय बचाओ देश बचाओ संबंधित है, तो ये है सुंदरलाल बहुगुणा से। क्या स्लोगन है, हिमालय बचाओ देश बचाओ संबंधित है, तो सुंदरलाल बहुगुणा से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STF का गठन किया गया, तो 2013 में। कहाँ किया गया, 2013 में। वन अनुसंधान संस्थान भवन का डिजाइन जिस ब्रिटिश वास्तुविद ने तैयार किया था वो थे CG ब्लॉमफील्ड। कौन थे, CG ब्लॉमफील्ड। तो CG ब्लॉमफील्ड वन अनुसंधान संस्थान भवन का डिजाइन तैयार किया था, उनका नाम क्या था, CG ब्लॉमफील्ड। जिस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिपुत्र स्थित है वह है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तिलाड़ी कांड का संबंध है फ्रेंड्स वन अधिकारों से। कहाँ से है, वन अधिकारों से। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है वो हैं C राजगोपालाचारी। क्या हैं, C राजगोपालाचारी हैं, जिनके नाम पे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। हरेला पर्व 2015 के दौरान उत्तराखंड द्वारा शुरू किए गए संरक्षण कार्यक्रम का नाम है, ये है हमारा पेड़ हमारा धन। क्या है, हमारा पेड़ हमारा धन। हरेला पर्व 2015 के दौरान उत्तराखंड द्वारा शुरू किए गए संरक्षण कार्यक्रम का नाम है। ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक हैं, तो ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक हैं सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित विशेषज्ञ। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया था, ये किया गया था 1988 में। चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गोरा देवी का जन्म हुआ था, ये हुआ था लाता गांव में। क्या हुआ था, लाता गांव में।
फूलों की घाटी स्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? चमोली जनपद में। कहाँ पे स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। भारत राज्य की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का उसके भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? ये है नैनीताल। क्या है? नैनीताल। वनों के बेहतर प्रबंधन की ज़रूरतों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में डैश के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना की। ये है जर्मनी। तो जर्मनी वनों के बेहतर प्रबंधन की ज़रूरतों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में जर्मनी के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, ये क्या था? 1982 ईस्वी में। फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था 1982 ईस्वी में। उत्तराखंड में क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण आंदोलन के नेतृत्व करता रहे हैं। ये रहे थे फ्रेंड्स चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। तो उत्तराखंड में क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण आंदोलन के नेतृत्व करता रहे चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था। क्या किया गया था? वन। तो चिपको आंदोलन वन सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था। उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु डैश को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है। तो ये हो जाएगा बिनसर। उत्तराखंड में दुर्लभ वन प्राणियों की सुरक्षा हेतु बिनसर को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है। उत्तराखंड की राज्य तितली है। उत्तराखंड की राज्य तितली क्या है फ्रेंड्स? कॉमन पिकॉक है। क्या है? कॉमन पिकॉक है। उत्तराखंड की राज्य तितली कॉमन पिकॉक है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र स्थित है। ये कहाँ पे है? देहरादून में। राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन की शोध केंद्र कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस। उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था। उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था फ्रेंड्स सन 2000 में। यहाँ से इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड का विभाजन हुआ था ये हुआ था 2000 में। अगला क्वेश्चन, माणा क्या है? तो माणा है फ्रेंड्स अनाज की मात्रा मापने का पारंपरिक बर्तन। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे माणा क्या है? उत्तराखंड का पहले जो था अंतिम गांव था, अब क्या हो गया? पहला गांव हो गया। लेकिन यहाँ पे माणा आपने देखा होगा, माणा क्या है? एक अनाज मापने का पारंपरिक बर्तन होता है। उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था। ये हुआ था फ्रेंड्स 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था 1973 में। जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना उत्तराखंड के किस जनपद के लिए प्रस्तावित आती है? नैनीताल। नैनीताल जनपद के लिए जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना उत्तराखंड जनपद के लिए उत्तराखंड राज्य के लिए जो है प्रस्तावित है। मेहरोड़ी कस्तूरी मृग शोध केंद्र निम्न में से किन जनपदों की सीमा पर स्थित है? यह फ्रेंड्स पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद। पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेहरोड़ी कस्तूरी मृग शोध केंद्र निम्न में से किन जनपदों की सीमा पर स्थित है? यह है पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में इस स्थान को फलोद्यान प्रदेश कहा जाता है। ये क्या है? चौबटिया। तो उत्तराखंड राज्य में चौबटिया स्थान को फलोद्यान प्रदेश कहा जाता है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है, ये है फ्रेंड्स गंगोत्री। क्या है? गंगोत्री। कुमाऊं में धान की रोपाई के साथ इस लोकगीत का संबंध है। ये है हुड़किया बोल। क्या है? हुड़किया बोल। भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड को इस देश में रेड सिंधी व गिर पशुओं के जर्मन प्लाज्म के आयात हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेंसी नामित किया है ब्राज़ील। क्या है? भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड को इस देश में रेड सिंधी व गिरी पशुओं के जर्मन प्लाज्म के आयात हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेंसी नामित किया गया है ब्राज़ील। और लाइव स्टॉक का मतलब होता है हमारे जो पशु होते हैं। प्रदेश के दुर्गम स्थलों में वनीकरण करने तथा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है। ये की गई है इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य। क्या किया गया? प्रदेश के दुर्गम स्थलों में वनीकरण करने तथा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य। उत्तराखंड राज्य के पहले एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। ये की जा रही है नौथा गांव में। कहाँ पे की जा रही है? नौथा गांव में।
पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन की समस्या के हर पहलू की जांच के लिए उत्तराखंड की सरकार ने ग्रामीण विकास और विस्थापन आयोग की स्थापना की थी। ये की थी अगस्त 2017 में। तो पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन की समस्या के हर पहलू की जांच के लिए उत्तराखंड की सरकार ने ग्रामीण विकास और विस्थापन आयोग की स्थापना की 2017 में। मानेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो मानेश्वर मेला लगता है फ्रेंड्स चंपावत में। किस जिले में लगता है? चंपावत जनपद में लगता है। हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि मानी जाती है, ये मानी जाती है मकर संक्रांति से बैसाखी तक। तो हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि मानी जाती है मकर संक्रांति से बैसाखी तक। उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला लगता है, तो ये लगता है आपके उत्तरकाशी जनपद में। उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला कहाँ पर लगता है? उत्तरकाशी जनपद में। बोराड़ी का मेला लगता है, तो बोराड़ी का मेला लगता है पिथौरागढ़ जनपद में। कहाँ पे लगता है? पिथौरागढ़ जनपद में। शहीद वीर केसरी मेला आयोजित किया जाता है, ये किया जाता है देहरादून में। कहाँ पे किया जाता है? देहरादून में। कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला कौन सा है? ये है फ्रेंड्स बागेश्वर मेला। कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला कौन सा है? ये है आपका बागेश्वर मेला। पत्थरमार मेले के रूप में आयोजित होता है, ये होता है फ्रेंड्स देवीधुरा मेला। क्या होता है? देवीधुरा मेला। पत्थरमार मेले के रूप में आयोजित होता है देवीधुरा मेला। गिंदी मेला लगता है, गिंदी मेला लगता है फ्रेंड्स आपके पौड़ी जनपद में। कहाँ पे लगता है? पौड़ी जनपद में लगता है गिंदी मेला। लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध है, यह है पिथौरागढ़ से। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध झंडा मेला आयोजित किया जाता है, ये किया जाता है फ्रेंड्स देहरादून में। प्रसिद्ध झंडा मेला आयोजित किया जाता है देहरादून में। उत्तराखंड में प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है, ये लगता है आपके हरिद्वार जनपद में। कहाँ पे लगता है? हरिद्वार जनपद में। अगला, बूंखाल मेला किस जिले में आयोजित होता है? ये होता है फ्रेंड्स पौड़ी जनपद में। बूंखाल मेला कहाँ पे आयोजित होता है? पौड़ी जनपद में होता है। और ये आपका दिसंबर में मनाया जाता है दूसरे शनिवार को। और ये आप सभी जानते हैं बूंखाल मेला जो है पौड़ी जनपद के पैठानी साइड आपको ये पड़ेगा। और खिरसू साइड और पैठानी साइड दोनों से नज़दीक है। बगवाल मेला लगता है, तो बगवाल मेला लगता है फ्रेंड्स देवीधुरा में। कहाँ पे लगता है? देवीधुरा में लगता है। आगे करेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अटरिया मेला संबंधित है। यहाँ पे क्या है? अटरिया, अटरिया मेला संबंधित है। अटरिया मेला संबंधित है फ्रेंड्स रुद्रपुर से। कहाँ से संबंधित है? रुद्रपुर से। रुद्रपुर से अटरिया मेला संबंधित है। आगे देखेंगे, जौलजीबी मेला आयोजित होता है, तो जौलजीबी मेला आपका आयोजित होता है पिथौरागढ़ जनपद में। श्री नागराजा देवता मेला आयोजित होता है, तो होता है उत्तरकाशी में। श्री नागराजा देवता मेला आयोजित होता है उत्तरकाशी में। कंडाली उत्सव मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है पिथौरागढ़ जनपद में। कंडाली उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? पिथौरागढ़ जनपद में। भुवनेश्वरी मेला आयोजित होता है, तो भुवनेश्वरी मेला आयोजित होता है पौड़ी जनपद में। कहाँ पे? पौड़ी जनपद में। मोड़ मेला आयोजित होता है, तो मोड़ मेला आयोजित होता है पाली पछाऊ जौनसार रवाई में। कहाँ पे? पाली पछाऊ जौनसार रवाई में। बैकुंठ चतुर्दशी मेला आयोजित होता है, तो ये होता है फ्रेंड श्रीनगर गढ़वाल में। कहाँ पे? श्रीनगर गढ़वाल में। आगे, देवीधुरा मेला जनपद में मनाया जाता है, तो हमने देखा था चंपावत में। चंपावत जनपद में देवीधुरा मेला मनाया जाता है। विश्व मेला आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है जौनसार बावर देहरादून में। जौनसार बावर देहरादून में विश्व मेला आयोजित होता है। गोचर मेला लगता है, तो गोचर मेला आपका चमोली जनपद में लगता है, क्योंकि गोचर भी आपका कहाँ पे पड़ता है? चमोली जनपद में पड़ता है। नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है, तो नैनीताल एवं चंपावत जनपद में। नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य नैनीताल एवं चंपावत जनपद में पड़ता है। गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है, तो ये नहीं है सभा सागर नहीं है। गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है सभा सागर। आगे देखेंगे, इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। यह कथन उत्तराखंड में पाए जाने वाले वृक्ष के लिए सही बैठता है, तो यह है भींगल। आपने जिसको क्या कहते हैं? भ्यूँ भी कहते हैं, भ्यूँ, और भील भी कहते हैं कहीं कहीं। तो भींगल आपने देखा होगा, तो उसकी पत्तियां क्या की जाती हैं? उससे जो है बाल वगैरह भी धोते हैं। जैसे मीन्स इसमें किसी के सर में डैंड्रफ वगैरह है, या गढ़वाल का शैम्पू भी कहा जाता है। इस पेड़ के जो टहनियाँ होते हैं उससे क्या बनाया जाता है? उसके रेशे से शैम्पू भी बनाया जाता है। और यहाँ पे काफ़ी उसमें काफ़ी लोग जो है यूज़ भी करते हैं उसको। तो भींगल इसे कहते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो ये आपका बेदनी बुग्याल है। और बेदनी बुग्याल किस जनपद में पड़ता है? आपको कमेंट में करना है।
उत्तराखंड के किस जिले में देवलधार मैग्नेसाइट संचित भंडार स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा जनपद में जो है देवलधार मैग्नेसाइट संचित भंडार स्थित है। अगला क्वेश्चन करेंगे जो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वह जो उत्तराखंड का भाग नहीं है, ये नहीं है फ्रेंड्स बाटादून। तो वह जो उत्तराखंड का भाग नहीं है, क्या नहीं है? बाटादून। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, ये आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अभी तक उत्तराखंड में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये यूके फॉरेस्ट गार्ड 14/2/2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। और इसी तरह की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आऊँगा। इससे पहले मैंने इसके 16 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स दूसरा मैंने यहाँ पे सीरीज़ चला रखी है उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तराखंड का इतिहास। तो वहाँ पे हम पहले उत्तराखंड का इतिहास, भूगोल इसी तरह से कंटिन्यू उसको पढ़ेंगे और हर एक टॉपिक को वहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। यहाँ पे अगर हम इसको कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में जो है हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप यूकेएसएससी का एग्ज़ाम दें या आप यूकेपीएससी का एग्ज़ाम दें। तो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। न्यू अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो न्यू अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा और जो वीडियो है उनका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।